Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is for those candidates which are going to appear in PPSC exams or 2020 for the subject of zoology. I will discuss top 500 MCQs but in parts. I will discuss these top 500 MCQs in 10 videos and I will upload these 10 videos in you can say that different days, two per day, one at morning and other at evening. I suggest all of you carefully listen and watch these videos for solving these top 500 MCQs, and I wish best of luck for all of you. डियर कैंडिडेट्स प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो रिमेनिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए हम शुरू करते हैं। जी हमारा पहला एमसीक्यूज है देयर आर ओवर डिस्क्राइब स्पीशीज ऑफ बीटल्स एंड दे आर 300,000। क्वेश्चन नंबर 2 है द लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ किकलिड्स आर प्रेजेंट इन। तो ये स्टूडेंट्स अफ्रीका में पाई जाती हैं किकलिड की सबसे ज्यादा स्पीशीज और किकलिड यू नो दे आर फिशेस। क्वेश्चन नंबर 3 है herpetology is a study of। it deal with actually amphibians and reptiles। क्वेश्चन नंबर 4 है लेक malawi is in अफ्रीका, इसका आंसर होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 5 है किकलिड स्पीशीज ऑफ फिशेस वाज ओरिजिनेटेड इन लेक। तो इसका आंसर अल्फा है टेंगाइंका। टेंगेंका ये लेक का नाम है जहां पे ये स्पीशीज का ओरिजिन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 इज स्केल ईटर फिश। इसका आंसर अल्फा है पेरिसोडस माइक्रोलेपिस। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका अल्फा। नंबर 8 जाइंट नाइल पर्च दैट इज लेड्स निलोटिकस अल्फा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज द मोस्ट ग्रोथ इज दैट इज 92%। क्वेश्चन नंबर 10 है इट इज एस्टिमेटेड दैट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल रीच 10.4 बिलियंस बाय द ईयर ऑफ 2100 यानी कि 2100। क्वेश्चन नंबर that is in the hierarchy of biological organization is the simplest organization level of matter that exhibits the properties of life। यानी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सिंपलेस्ट यूनिट कौन सा है जिसमें लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, तो वो है सेल। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑर्गेनेली मीन्स ऑर्गन ऑर्गन और एली एली का मतलब होता है लिटिल ऑर्गन ऑर्गन ही है जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब होगा लिटिल ऑर्गन, जिसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं हम। द मोस्ट वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल डेफिनेटली इज कवर्ड बाय वैक्यूल, क्योंकि वैक्यूल जो ना वो प्लांट सेल के अंदर काफी बड़ी एक ऑर्गेनेली है और ये ज्यादातर सेल का वॉल्यूम कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है द सेमी फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड दैट इज साइटोसोल। क्वेश्चन नंबर 15 इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। न्यूक्लियस नहीं होता, डेफिनेटली इसमें वैक्यूल होगा। प्लांट्स जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो भी वैक्यूल बनाते हैं, फूड वैक्यूल की फॉर्म में उनमें भी पाए जाते हैं, कुछ और भी वैक्यूल उनमें बनते हैं, तो ये दोनों में कॉमन कैरेक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है द वर्ड मोज़ेक रेफर्स टू द मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन इन द फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर। तो हम कहते हैं कि जो मोज़ेक का वर्ड है ये रेफर करता है डिस्पर्स्ड प्रोटीन्स को जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर पाई जाती हैं। नंबर 17 है द हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड इज हाइड्रोफिलिक ड्यू टू फास्फेट। जो फास्फोलिपिड्स बाइलेयर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हेड होता है ना, वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो वो किस वजह से होता है? वो फास्फेट ग्रुप की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है इन फास्फोलिपिड बाइलेयर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन। तो ये कोलेस्ट्रोल है। कोलेस्ट्रोल एक ऐसा लिपिड है, इनके आप ये कह सकते हैं कि
ये दोनों लिपिड बाइलेयर के दरमियान पाया जाता है, जो उसको स्टेबिलिटी देता है, इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन 19 है द प्रोटीन्स विच आर एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज। जो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसी होती है ना, उनको कलेक्टिवली एक नाम देते हैं। उनका नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, जो कि उसके अंदर पाई जाती हैं, और जो सरफेस पे पाई जाती हैं उनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 20 है ग्लाइकोकेलेक्स इज मेड अप ऑफ। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड सारा कुछ ही होता है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ग्लाइकोकेलेक्स में ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन वगैरह शामिल होती हैं। आर द मोलेकुलर फिंगरप्रिंट्स फॉर ईच सेल टाइप। तो इसमें होगा ग्लाइकोकेलेक्स, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन सब शामिल होते हैं। इसका आंसर डेल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है इज नेसेसरी फॉर सेल टू सेल रिकॉग्निशन एंड बिहेवियर ऑफ सर्टेन सेल्स। इसका आंसर भी ग्लाइकोकेलेक्स होगा। इन टर्म टोनिसिटी, टोनस मींस टेंशन, यानी कि ये असल में ये साठ की जो किसी जगह पे कंसंट्रेशन होती है, उस वजह से जो एक आप कह सकते हैं कि वाटर के बहाव के दरमियान एक तनाव पैदा होता है, उसको कहते हैं हम टोनस या टोनिसिटी कहते हैं, जिसका सही आंसर होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 24 है इन इज द प्रोसेस दैट फोर्स स्मॉल मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये एक्चुअली है फिल्ट्रेशन। तो इसका सही आंसर होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 25 है involves a specific receptor proteins on plasma membrane that recognizes an extracellular molecule। जब कोई एक्स्ट्रा सेलुलर बड़ा मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो मूवमेंट होती है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो इसका आंसर होगा अल्फा। नंबर 26 दैट इज अ साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ये एक्चुअली साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम सेल के अंदर पाए जाने वाली ऑर्गेनेली को कहते हैं, जिनके अंदर आप कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन होती है। तो ज़ाहिर है उसमें एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी शामिल है, गाल्जी प्रेटस भी है, वैक्यूल्स भी हैं, सब में ये मेम्ब्रेन होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि डेल्टा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है क्लस्टर्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन मैसेंजर आरएनए कॉल्ड। इसका आंसर होगा पोलिसोम्स, पोलीराइबोसोम्स, पोली आरएनए। इसका आंसर होगा डेल्टा, यानी कि दोनों को ही पोलिसोम और पोलीराइबोसोम एक ही चीज है, इनको कहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 है द स्मॉल वेसिकल अराइज फ्रॉम गोल्जी अपरेटस कॉल्ड लाइसोसोम, पैराक्सोसोम्स। ये वर्ड बीटा जो है ना, ये पैराक्सोसोम है, गोल्जी वेसिकल्स, लाइसोसोम एंड गोल्जी वेसिकल्स। इसका आंसर होगा डेल्टा। लाइसोसोम और गोल्जी वेसिकल दोनों गोल्जी अपरेटस से ही अराइज होते हैं। रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग प्रोटीन एक्टिन, तो ये माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 30 आर सॉलिड स्ट्रिंग्स ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स। तो ये भी माइक्रोफिलामेंट्स ही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है एक्सियल फिलामेंट इन सीलिया एंड फ्लैजिला आर अरेंज इन। तो ये होते हैं 9+2 पैटर्न। जो 9 होते हैं ना, इसके आप कह सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स वो इसके पेरिफेरल रीजन में होती हैं और 2 सेंटर में होती हैं, इसको इस वजह से 9+2 पैटर्न दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है द माइक्रोट्यूब्यूल्स इन बेसल बॉडीज फॉर्म। बेसल बॉडी वो होती है जहाँ से सिलिया या फ्लैजिला निकल रहे होते हैं, उसके अंदर वहाँ पे इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो 9+0 होती है, क्योंकि 9 उनके पेरिफेरल रीजन में पाई जाती हैं, 9 सेट इसके पाए जाते हैं, लेकिन सेंटर में कुछ नहीं होता, इस वजह से इसको कहते हैं 9+0 पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 33 है विच वन इज प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल के अंदर न्यूक्लियोलस नहीं होता, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमेटिन से वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं। न्यूक्लियस भी नहीं होता और क्रोमेटिन भी नहीं होता, क्योंकि जो क्रोमेटिन है वो पाया जाता है नॉन डिवाइडिंग सेल्स में। तो डिवाइडिंग सेल के अंदर क्रोमेटिन क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, तो इसका सही आंसर बीटा होगा। क्वेश्चन 34 इन क्रोमोसोम्स द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोहिस्टोन्स, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे एक ही बात है, यानी कि सब को हम कलेक्टिवली एक ही नाम दे सकते हैं। ये जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को तीनों ही नाम दिए जा सकते हैं, तो ये डेल्टा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है इज नॉट कनेक्टेड टिश्यू। कनेक्टेड टिश्यूज में कौन सी नहीं, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, ब्लड, मसल। इनमें मसल कनेक्टेड टिश्यू नहीं है,
मसल जो है ना वो एक अलग से टिश्यूज हैं जो कि हमारी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35, ऑल आर द फंक्शंस ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट। लूज कनेक्टिव टिश्यू ज्यादातर एडिपोज टिश्यूज को कहते हैं। तो इसमें वो आर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, हीट लॉस को रोकते हैं, एनर्जी भी देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में हेल्प नहीं करते। तो लिहाजा इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें ये मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन एडिपोज टिश्यू से नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 36 है, अ कंडीशन पोलीप्लाइडी इज नॉट प्रेजेंट इन। पोलीप्लाइडी क्या है कि एक क्रोमोसोम की जब दो कापियां, एक क्रोमोसोम की अगर एक कॉपी है तो उसको मोनोप्लाइडी कहते हैं, एक क्रोमोसोम की दो कापियां होंगी तो उसको डिप्लॉइडी कहते हैं, डिप्लॉइड होना। अगर एक क्रोमोसोम की ज्यादा कापियां तो उसको पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। तो इनमें ये ब्राइम स्ट्रीम्स में ये आर्थ्रोपोड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आर्थ्रोपोड्स हैं जिनमें ये कैरेक्टर नहीं होता, जैसे ब्राइन स्ट्रीम्स में होता है, बग में पाया जाता है, स्नाउट बीटल में पाया जाता है, लेकिन ग्रास ऊपर में ये नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, is not needed to form nucleosome. Nucleosome क्या है? That is a combination of DNA and प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। तो इनमें से देखते हैं कौन सी प्रोटीन है जो न्यूक्लियोसोम बनाने में इस्तेमाल नहीं होती। ये जो होते हैं ना हिस्टोन, इसके 4 सब यूनिट्स होते हैं, H2, H3, H2A, H2B, H3 और H4, ये 4 होते हैं। ये 4 बिल्कुल एक दो एक और इस तरह का एक 4 का एक और सेट पाया जाता है, ये टोटल बन जाती है 8। तो कहता है जो 5th प्रोटीन हिस्टोन होती है ना वो न्यूक्लियोसोम बनाने में हेल्प नहीं करती, उसको लिंकर प्रोटीन भी कहते हैं। तो इसमें दोनों में ये आएगा अल्फा और 4 लिएगा, यहाँ पे लिख दिया गया है अल्फा, ये डेल्टा में ए और बी का ऑप्शन है, ये गलत है। इसका सही आंसर होगा ए और सी। क्वेश्चन नंबर 38, द सेंट्रोमियर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑफ अबाउट। इसका सही आंसर होगा अल्फा 220 न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं इनके सेंट्रोमियर के अंदर। सेंट्रोमियर क्या है? सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का वो हिस्सा है जो कि सेंटर में होता है जहां पे किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स मिलते हैं, तो उसके अंदर तकरीबन 220 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है जी नेक्स्ट 39, सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट्स इन। सेंट्रियोल कहाँ रेप्लिकेट होते हैं? तो इनकी रेप्लिकेशन G2 फेज में होती है, और G2 फेज ही ऐसी फेज है जहां पे बाकी ऑर्गेनेलिज भी वहां पे आप कह सकते हैं कि रेप्लिकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, इंटरफेस ऑक्यूपाइज ऑफ टोटल सेल साइकिल। ये 90% इसका जो ना वो टोटल इंटरफेस का जो ना वो ये जो सेल डिवीजन का टोटल जो है ना सेल साइकिल का वो इंटरफेस कवर करती है। क्वेश्चन नंबर 41, द सेंट्रियोल्स रेडिएट एन एरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। तो एस्टर्स को कहते हैं हम एक्चुअली एरे। तो एस्टर का लफ्ज़ी मतलब होता है स्टार। तो ये सेंट्रियोल से निकलते हैं। नॉट इंक्लूडेड इन माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस में कौन सी चीज शामिल नहीं है? एस्टर और स्पिंडल शामिल हैं। सेंट्रियोल्स और माइक्रोट्यूब्यूल भी डेफिनेटली शामिल हैं। सेंट्रियोल्स और एस्टर भी शामिल हैं। सेंट्रोमियर और सेंट्रोसोम, अगर तो सेंट्रोसोम की सिर्फ बात होती तो वो भी शामिल था, लेकिन इसके साथ उसने सेंट्रोमियर भी मेंशन कर दिया है, लिहाजा ये जो क्वेश्चन नंबर 44 है इसका आंसर होगा डेल्टा। नंबर 45 है, दिस इज शॉर्टेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस के डिवीजन को कहते हैं और इसके 4 फेजेस है, और सबसे जो छोटी फेज होती है वो है एनाफेज। ठीक हो गया जी। सबसे लॉन्गेस्ट फेज होगी, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस दैट इज प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 47, द टर्म जेनेटिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो बैट्सन ने सबसे पहले ये टर्म जेनेटिक्स की इंट्रोड्यूस करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, द वेपर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज पुट फॉरवर्ड बाय। तो इसका राइट आंसर होगा पैथागोरस। क्वेश्चन नंबर 49, हु क्लेम टू ऑब्जर्व अ मिनी फॉर्म ऑफ मैन इनसाइड द स्पर्म। तो इसका आंसर होगा अल्फा हार्ट्सवाइकर। क्वेश्चन नंबर 50, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, टिश्यू फॉर्म्ड इन आवर बॉडी आर ड्राइव्ड फ्रॉम। हमारी बॉडी में पाई जाने वाली टिश्यूज कहाँ से ड्राइव की जाती हैं? तो वो डेफिनेटली वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म से ड्राइव की जाती है। यानी कि ये तमाम वो लेयर्स हैं जिनसे हमारी बॉडी की पूरी लेयर्स बनी हुई हैं, पूरी बॉडी की जो आप कह सकते हैं टिश्यूज बनी हुई हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 50 MCQ डिस्कस किए हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी हम 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम इन 5 डेज के अंदर हम टॉप 500 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और आप रोजाना ये 2 वीडियो अपलोड हुआ करेंगी, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। तो बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।